नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लाइव क्लास की बात करेंगे। 7 PM में हमारी डेली लाइव क्लास होती है और चैप्टर चल रहा है बाल विकास के सिद्धांत का। वो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रही है, पार्ट वाइज चल रही है। ये क्लास नंबर 7th है। इसके पहले 6 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आपको लाइव क्लास के बाद मिल जाएगा। जितने भी प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु है, पहली बार विजिट किए हैं तो पहले अपने टीटी फैमिली से जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग परमानेंट यहाँ पे इस फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कल हमने जो 60 क्वेश्चंस तक जो है कंप्लीट किया था, आज हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि क्रमिक विकास से तात्पर्य क्या होता है। कल हमने पूछा भी था। तीव्र विकास, वह विकास जो अनियमित हो, वह विकास जो निरंतर चले, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रमिक विकास का मतलब यह होता है जो है विकास जो निरंतर आपका चलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, प्रश्न दिया गया है कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः अनुमानसिकता द्वारा निर्धारित होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष छेद परस्पर संबंधित होते हैं। नीचे 4 बेहतरीन आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से एक को चुनना है, कलेक्ट करना है और सही आंसर आपको फीडबैक करना है। तो यहाँ में से हमारा जो सही आंसर आपका जो दिया गया है वह हमारा कौन सा हो जाएगा, विकास के विषय में वक्तव्य। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है और विकास के सभी पक्ष छेद परस्पर संबंधित होते हैं। पहला, तीसरा और चौथा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला, तीसरा, चौथा। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति और अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास निश्चित एवं पूर्व निर्धारित क्रम, जैसे आपका मस्तक मुखी क्रम, मस्तिष्क से पैर की ओर जिसे हम बोलते हैं, तो मस्ता अधोमुखी क्रम कहलाता है। यह समीपत्व का सिद्धांत अर्थात समीपता की बात करते हैं। तो समीपता में निकट से दूर की ओर का अनुसरण होता है। इसके साथ विकास के सभी पक्ष छेद परस्पर संबंधित होते हैं, या कह सकते हैं बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर उसके अंग विभिन्न भिन्न भागों को चलाना सीखता है, फिर इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। इसी की कड़ी में आपका अगला प्रश्न है MP टेट, यह पेपर फर्स्ट में आपका आया हुआ प्रश्न है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो विकास का शीर्षगामी जो सिद्धांत होता है, विकास सिर से पांव, विकास केंद्र से छोरों तक, विकास पैर से सिर की ओर, विकास छोरों से केंद्र की ओर। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है वह क्या प्रतिपादित करता है, तो वह सभी जानते हैं विकास सिर से पांव तक। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। और इस पर 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। विकास जो सिर से पैर होता है, एक होता है सिफेलो कॉर्डल की बात करते हैं, इसमें सिर से पैर की दिशा की ओर विकास होता है और पहले बच्चा का सिर बनता है, अन्य अंग बाद में फिर पैर का विकास होता है। इसके साथ आपका प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करते हैं, इसमें शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनता है, फिर इस हृदय में क्रम में विकास होता है। इसके साथ ही आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रियात्मक विकास का मस्तका अधोमुखी नियम विकास बताता है। पैर से अंगूठे के मस्तिष्क, मस्तिष्क से पैर की ओर ही बताएगा, ये सभी जानते हैं। तो क्रियात्मक विकास का मस्तक अधोमुखी जो नियम बताता है वह आपके
मस्तक से पैर के अंगूठे तक बताता है। मस्तक या सिर कह सकते हैं, सिर की जगह मस्तिष्क दे दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बालकों में शारीरिक गत्यात्मक विकास की दिशा होती है, तो शीर्षगामी भी होती है और समीप दूराभिमुख भी होती है। बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास इन दोनों में होता है, इसलिए सी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्र, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, विशिष्टता से सिद्धांत या मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर होता है? वह कहलाता है शीर्षगामी सिद्धांत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एमपीटेट वर्ग 2 28 फरवरी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। किसके संचालन के कारण होता है? तो यह होता है शीर्षगामी, या हम जिस सिद्धांत कहते हैं, या सिफेलोकॉडल की बात करते हैं। घसीट के चलने से पहले बच्चा क्या करता है? अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, इसी को शीर्षगामी सिद्धांत या सिफेलोकॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था। अगला, विकास अनुदैर्ध या अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो विकास अनुदैर्ध या अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का जो सिद्धांत होता है ये आपका शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है, जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है, फिर शरीर से बाकी के हिस्सों में होता है? ये चार बेहतरीन ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए, जब भी हमारे ऊपरी शरीर के हिस्से की बात की जाती है, सिर और ऊपरी की बात की जाती है, शीर्षगामी सिद्धांत आपको याद कर लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। तो यह शीर्षगामी सिद्धांत ही बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है, जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा सभी मित्र। यहाँ पे जय हिंद, वंदे मातरम लिख दीजिएगा, राष्ट्र हित में शिक्षा लिख दीजिएगा। आपका कमेंट यहाँ पे दिल को छू जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है वह विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। पहला ऑप्शन सटीक आंसर सही हो जाएगा। विकास जो होता है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर एक आयामी होता है, या वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं होता है। तो विकास सभी लोग जानते हैं शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। शरीर के मध्य भैया पहले तो बनावट ही बनता है, शरीर का मध्य शरीर बनता है, फिर धीरे धीरे जो बाहरी होता है शरीर उस दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड भी बनाते हैं। पहले क्या है, स्पाइनल कार्ड बनता है, फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। चूंकि निकट दूर विकास जो क्रम होता है, इसमें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र के दूर के भागों में होता है। जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती। किसमें? पेट और धड़। पेट और धड़ मतलब धड़कन। कहते हैं ना, धड़कन बंद हुई मतलब खत्म कहानी। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से उदाहरण से दर्शाया गया है। तो अधोगामी सिद्धांत इन चार में से किस सिद्धांत से, किस उदाहरण से दर्शाया गया है? देखिए दोस्तों, जब भी अधोगामी सिद्धांत की बात की जाती है, शिशु पहले धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है। यही आपका अधोगामी सिद्धांत है। क्या करता है? पहले शिशु अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखता है। यही आपका अधोगामी सिद्धांत का एग्जाम्पल्स हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है? निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होगा, और यही कारण है कि बालक पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में अंगुलियों के संचालन में फिर निपुण होता है। अतः अधोगामी सिद्धांत के अनुसार बाहों का उपयोग जो है हाथों से पहले होता है। जैसे समझ सकते हैं कि पहले मांसपेशियां तथा रीढ़ की हड्डी
बच्चों में विकास होता है, उसके बाद भुजाएं, हाथ या हाथ की उंगलियां, इसके बाद सबका पूर्ण रूप से विकास होता है। तो ये एग्जाम्पल्स के बाद आप लोग अच्छे तरीके समझ जाएं। वैसे आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जयसवाल सर दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो विकास होता है, सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो विकास का कौन सा बताता है? वह अधोगामी बताता है। गामक जहाँ पे शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, ये क्या बताता है? विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है। सी ऑप्शन सटीक आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है, जो एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, 24 फरवरी को पूछा गया था कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है: समान से विशिष्ट, शीर्षगामी सिफेलोकाउडल, अधोगामी प्रोक्सी मॉडिस्टल, या भाग से संपूर्ण तक, पार्ट टू होल। तो रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह प्रवृत्ति किसके संचालन के कारण होती है? आपके अधोगामी प्रोक्सी मॉडिस्टल की बात करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, विकास का क्रम किसमें होता है? पुंछ समीप अभिमुख, दूर समीप अभिमुख, पुंछ सिर, या समीप दूराभिमुख अधोमुख की बात करते हैं। तो विकास का क्रम किस प्रकार से होता है? आप सभी लोग जानते हैं विकास का क्रम जो होता है समीप दूराभिमुख या अधोमुखी। देखिए, अधोमुखी को समीप दूराभिमुख भी कहते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है विकास के समीप दूराभिमुख या अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है? सभी लोग बताइए, कौन सा वह उदाहरण है जो विकास के समीप दूराभिमुख या अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है? वह उदाहरण बताना है, और 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। और सी टेट ग्रेड लेवल 2 में यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो लेवल 2 के प्रश्न ही करेंगे और लेवल 2 के ही बताएंगे, यानी वर्ग 2 के जो यही करेंगे जो अदर टीटी एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो प्रश्न भी कर रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिल जाती है। तो बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। यह विकास जो है समीप दूराभिमुख या अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है, और हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। अगला जो प्रश्न है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? वह हमारा अधोगामी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं? अधोगामी, शीर्षगामी, तथ्यों की स्वतंत्रता, या पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत की बात करते हैं। तो इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं? और इसी को हम क्या कहते हैं? अधोगामी सिद्धांत। तो अभी तक आपने अधोगामी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा। अगला, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी, अधोगामी, विकास क्रम की एक रूपता, या एकीकरण के सिद्धांत? तो आप सभी लोग अधोगामी के ऑप्शन पे कर दिए होंगे, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। यह अधोगामी का सिद्धांत है जिसमें एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता लेता है, यह क्षमता कर पा लेता है, यह क्षमता उसके पास आ जाती है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो यह भी आपका अधोमुखी या समीप दूराभिमुख सिद्धांत की बात करते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलने से पहले अगर कूदना और छलांग मारना सीखती है, तो यह समीप दूराभिमुखी या अधोगामी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने का कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करते? तो सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह जो उदाहरण है किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी, विकास की दिशा शीर्षगामी, विकास की दिशा अधोगामी, विकास का क्रम अनिश्चित।
राइट ऑप्शन को कलेक्ट करना है। तो विकास की दिशा अधोगामी। जी हाँ, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने का कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास की दिशा अधोगामी की बात करते, सी ऑप्शन की बात करते। ये सी टेट 2021 में आया हुआ प्रश्न। अगला जो प्रश्न करेंगे कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो घुमा फिरा के वही बातें पूछी गई हैं, लेकिन कुछ सेंस आपका बदल दिया गया, कुछ थोड़ा ऐड कर दिया गया, और यह सीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी आपका समीप, दूराभिमुख या अधोगामी सिद्धांत ही होगा। तो इससे रिलेटेड अधोगामी या समीप, दूराभिमुख से प्रश्न आएगा तो आपसे अवश्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। तो आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण यह कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव द्वारा किया जाता है। इस पर हमारा सही व्याख्या करना है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण दिया गया कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का अलग अलग अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए आर दोनों सही है, और आर क्या कर रहा है? एक ही सही व्याख्या कर रहा है, रीजन बता रहा है, कारण दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों से बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है, तो विकास क्या हो जाएगा? हमारा क्रमबद्ध हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह उदाहरण विकास के क्रमबद्ध सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है। हम मानते हैं कि होने वाले परिवर्तनों और उनमें पूर्ववर्ती या उनके बीच एक निश्चित संबंध है, और यह परिवर्तन व्यक्ति में कार्यात्मक परिपक्वता लाता है। और प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति हो, दोनों के विकास का एक निश्चित क्या होता है? प्रतिक्रम होता है, जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है, तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं। अगला है कथन और तर्क। यहाँ पे देखेंगे, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तर्क यह कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। अब नीचे वही चीजें दी गई हैं। ए आर सही है, आधार दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं है। क्या चीजें दी गई? तो विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित जो उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। इसका तर्क यह है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की जो गति है वह अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमारा, क्या ऑप्शन दिया गया है कि ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अक्सर यही वाला ऑप्शन हमने देखा है अभी तक। कुछ में आपका डिफरेंस होता है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन 80% हमने देखा है यही वाला होता है कि दोनों कथन सही है और ए आर की व्याख्या कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास कभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। सभी लोग बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। यह बिल्कुल विकास का सही ऑप्शन दिया गया है, सटीक दिया गया है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? तो जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वह व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। क्या होता है विकासात्मक परिवर्तन? क्या होगा? कोई पूछ लिया
तो व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर जो है विकसित होते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, या पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत, या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। विकास का वह सिद्धांत यह बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र जो है अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत बताता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न शरीर प्रणालियां अलग अलग दरों पर परिपक्व होती हैं। जैसे शैशवावस्था के दौरान तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित होती है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो पूरे शरीर में फैलती हैं, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का आकार, तंत्रिका तंत्र और यौन परिपक्वता के लिए वृद्धि व विकास के पैटर्न काफ़ी अलग होते हैं। अतः शरीर के अलग तंत्रों का विकास जो है अलग अलग दर पर होता है, भिन्न भिन्न दरों पर होता है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और करेंगे। कथन दिया गया कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क यह है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन में बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय होता है। बिल्कुल सही बात है देखिए, क्योंकि बच्चे के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आनुवंशिकता पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन क्या होता है, अलग अलग बदलाव होते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका नहीं है। देखिए, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार मानना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनसे कुछ परिवर्तन देखते हैं, और अध्ययनों में यह सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है और इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के जो सिद्धांत होते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इसके साथ वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत, स्वन्वय गति का सिद्धांत, इसके साथ साथ परिमार्जिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे। मॉक क्वेश्चन यह है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो सिद्धांतों के बारे में जो विकास के सिद्धांत है, कौन सा कथन गलत दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, मॉक क्वेश्चन के रूप में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से करेंगे। बाल विकास की 7 PM में लाइव क्लास होती है, बाकी अदर क्लासेज आपकी होती हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी अदर क्लासेज के पेडागोजी की क्लासेज भी शुरू की जाएगी, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।